कड़वा सच ये है कि इस ब्रह्मांड में 5 विशेष शक्तियां हैं। इस ब्रह्मांड में 5 विशेष शक्तियां हैं। 5 शक्तियों के मिश्रण से जीव जंतु व मानव का जन्म होता है। जो ध्वनि या आवाज निकलती है जीव जंतु व मानव के मुख से, उसे मानव ने स्वर व्यंजन में विभाजित कर दिया है। स्वर व्यंजन में विभाजित कर दिया है। स्वर व्यंजन जो हम लोग अपनी आवाज निकालते हैं, हाँ, ध्वनि जो होती है उसी को ही स्वर व्यंजन। कुल कहने का मतलब है जितने भी स्वर व्यंजन हैं, जितने भी स्वर व्यंजन हैं, उन स्वर व्यंजनों में विशेष शक्ति पाई जाती है। अच्छा, मतलब जितने भी जिसके भी नाम रखे हाँ, उन सबके अंदर शक्तियां हैं। इनमें विशेष शक्ति पाई जाती है। कुछ स्वर व्यंजन भारत के लिए अशुभ माने गए हैं। जैसे कुछ स्वर व्यंजन भारत के लिए अशुभ होते हैं, वही स्वर व्यंजन दूसरे देश के लिए शुभ होते हैं। हाँ, कुछ स्वर व्यंजन भारत के लिए जिस प्रकार हमने बताया अशुभ होते हैं, उसी प्रकार वही स्वर व्यंजन दूसरे देश के लिए शुभ माने जाते हैं। ये है स्वर व्यंजन की पहचान। तो ये जो अशुभ स्वर व्यंजन है जो भारत के लिए, तो क्या उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बताएंगे। एक मिनट। हमने क्या कहा? इस ब्रह्मांड में 5 शक्तियां हैं। 5 शक्तियों के मिश्रण से जीव जंतु व मानव का जन्म होता है। जो जीव जंतु व मानव के मुख से जो ध्वनि या आवाज निकलती है, उसे मानव ने स्वर व्यंजन में परिवर्तित कर दिया है। और स्वर व्यंजनों में तेजी से स्थान परिवर्तन हो रहा। तेजी से स्थान परिवर्तन का मतलब वाइब्रेशन किसी चीज का हो या किसी ध्वनि तेजी से निकल रही हो, या तेजी से जिस प्रकार कोई भी हवा चल रही हो या ध्वनि या हवा तेजी से निकल रही हो, तो कपड़ा या पेड़ या पौधे हिलने डुलने लगते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो हमने क्या कहा कि जब देव प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचता है, देव प्रवृत्ति के देश में देव प्रवृत्ति का व्यक्ति जब बड़े पद पर पहुंचता है, तो सारे स्वर व व्यंजन अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। जब सारे स्वर व्यंजन अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो मानव के जीवन में किसी न किसी रूप में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसे एकाग्र करने के लिए उस ग्रह की जरूरत होती है। इसे एकाग्र करने के लिए उस ग्रह की आवश्यकता होती है जो कभी अपना स्थान परिवर्तन ना करता। हाँ, सूर्य जैसे कि सूर्य है, सूर्य अपना स्थान कभी नहीं परिवर्तन करता है। जितने भी मानव धर्म हैं, जब उनके जीवन में ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी तरीके से परेशानियां बढ़े, तो वो व्यक्ति मात्र सूर्य पूजन करे। सूर्य पूजन करने से अनायास उस व्यक्ति के अंदर स्थिरता आने लगती है। हाँ, और जब मानव के अंदर स्थिरता आने लगती है, तो अनायास उसकी शक्ति जो 20% शक्तिहीन होने लगता है, वो 20% शक्ति बढ़ने लगती है। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने बताया नहीं उसका उत्तर। हाँ। कि आपका कहने का मतलब है कि जो कुछ राशियां हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारे भारत देश के लिए हानिकारक है। हाँ, तो वो कौन कौन से नाम हैं? कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में फेस से बिजली आ जाए तो क्या स्थिति होगी। उसी प्रकार इस देश में जब देव प्रवृत्ति के देश में जब देव प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचता है, तब स्वर व्यंजन अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। जब स्वर व्यंजन अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो संपूर्ण मानव धर्म खतरे की ओर बढ़ता है। पहाड़, पर्वत, ग्लेशियर, मतलब कुल कहने का मतलब जहां तक स्वर व्यंजनों का इस्तेमाल होता है, वो सारे स्थान परिवर्तन करने लगते हैं। और जब स्थान परिवर्तन करते हैं, तो पूरे मानव धर्म खतरे की ओर बढ़ता है। ये स्थिति तब हुई है, मतलब ये स्थिति तब हुई है कि जब देव प्रवृत्ति के देश में देव प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचता है और देव प्रवृत्ति की ईस्वी पड़ती है। तभी मैंने कहा कुछ स्वर व्यंजन मिलने से आदमी महान होता है, और कुछ स्वर व्यंजन मिलने से आदमी विनाश की कगार में
जाने लगता है। आपका कहने का मतलब ये है हाँ, हाँ। कि जो देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर वो राजा बनते हैं या बड़े पद में पहुंचते हैं, हाँ। तो देश में महामारी आती है। हाँ, तो इसका महामारी कहने का मतलब ये है कि जब उस लोगों का स्थान परिवर्तन, तो ये तो आपने बात सही बोली कि जब हाँ, हाँ। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में महामारी आई। नहीं, और वहां से मतलब महामारी जब आई तो कोरोना फैला, तो लोगों ने अपना स्थान परिवर्तन किया। मतलब काफी लोग बाहर गए हुए थे, अपना अपना काम कर रहे थे, तो उनको वहां से वापस आना पड़ा। हाँ, हाँ, जब हाँ। आना पड़ा तो उनको संकट का सामना भी करना पड़ा। हाँ, ये सच काफी लोग तो जान से भी अब हम गए। आपको बता दें, 4 साल देव प्रबंध के पढ़े, 19, 20, 21, 22। 4 साल जो देव प्रबंध के पढ़ने से पूरे विश्व में परेशानियां का योग बना। लेकिन जिन देशों में देव प्रबंध का राजा मौजूद रहा, राजा कभी नहीं चाहता ऐसी स्थिति हो, लेकिन राजा कभी नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन ये सीधे पूरा ब्रह्मांड, पूरा सिस्टम माइनस प्लस से चलता है। जब देव प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़े पद पर जब पहुंचा है, जब देव प्रवृत्ति का बड़े पद पर पहुंचा हो, देव प्रवृत्ति किस्मी पड़ी है, तो पूरा मानव धर्म खतरे की ओर बढ़ा है। जैसे विकासक स्वर व्यंजन हिंदुस्तान के लिए आ है, सा है, का है, जा है, रा है, ला है, मा है, टा है। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब है कि आपने अभी इस चीज में बोला हाँ। कि 7 शब्द यहाँ के लिए विकासक है, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि हाँ, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जो कहा गया है, ये देव प्रबंध का देश है। कुल मिला के माइनस प्रदेश है। इसमें देव प्रबंध का देश है, इसमें जब प्लस वाला व्यक्ति आता है तो विकास की गति ठीक चलती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप कहना ये चाहते हैं कि जो सपा है वो हमारे इसके लिए बहुत लाभदायक है, अपने उत्तर प्रदेश के लिए, अपने भारत के लिए, कि तो हम लोग को मतलब सपा की सरकार लानी चाहिए ताकि नहीं, विकास हो। वो हम इसलिए पूर्णतया आज से जो मेरे लेख हैं, जो भी मेरे लेख हैं, आज से 8, 10 साल, 15 साल तक के लेख सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी दूसरी बात ये मेरे आ रही है कि यादव होने के नाते ना ही मैंने तब कहा था, अब आप 2-3 बार इस विषय में चर्चा कर दिए हैं तो हम बता रहे हैं कि वो सब इसलिए कि सा में कुछ विशेष शक्ति है। हमारे 25-26 साल के रिसर्च में ये निकला कि सा में कुछ विशेष है, सा में कुछ विशेष है। कुछ स्वर व्यंजन है, सारे स्वर व्यंजनों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार प्रणाम करता हूँ कि जिस प्रकार सारे धर्म, जो भी धर्म है, जिस प्रकार सारे धर्म, सारी जातियां, उसी प्रकार जितने स्वर व्यंजन हैं, वो सारे स्वर व्यंजन महत्व रखते हैं। लेकिन कौन सा स्वर व्यंजन कहाँ पर होना चाहिए, ये कड़वा सच है। तो आप देखिए, जैसा मैंने बताया, इस चीज का तो ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। यही जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि जो देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उनके नाम किससे स्टार्ट होते हैं, किस शब्दों से? नहीं, जैसे देव प्रवृत्ति के शब्द जिनमें अच्छाई ज्यादा होती है, मतलब कुल मिला के इनमें विशेष ज्यादा अच्छाई होती है। कैसे? जैसे धा है, हा है, ना है, बा है, बात समझ रहे हैं? इन शब्दों में विशेष अच्छाई पाई जाती है। इनमें से जो हमने नाम लिए, इनमें से और 2-4 शब्द आते हैं, इनमें विशेष ज्यादा अच्छाई होने के कारण, कुल मिला के एक बोट में 100 लोग बैठ जाओ, 100 में से ज्यादा अच्छे लोग एक तरफ 80 हो जाओ, क्या होगी स्थिति बोट की? डूब जाएगा ना। और जो स्वर व्यंजन है और जो स्वर व्यंजन बताया है कि सा है, आ है, रा है, टा है, मा है, जा है, इन शब्दों में कॉम्बिनेशन होता है। इन शब्दों में कुल मिला के कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन होने के कारण ये बैलेंसित होते हैं। बात समझ रहे हैं? कॉम्बिनेशन होने के कारण बैलेंसित होते हैं। अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको बताते हैं। इस ब्रह्मांड में मानव का ही मतलब होता है अधर्म, आदमी का मतलब ही अधर्म है, आदमी का ही मतलब अधर्म है। बाकी जितने जीव जंतु पेड़ पौधे वो धर्म है। आदमी ही धर्म की बात करता है। बात समझ रहे हैं? आदमी का ही मतलब अधर्म होता है। इस सत्य के विकास की ओर, ऊंचाई की ओर आदमी ही ले जाता है।
लेकिन जब देव प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है वो कुछ ज्यादा अच्छा करने को सोचता है। जब ज्यादा अच्छा करने को सोचता है तो अनायास बुराई का जन्म होने लगता है। मतलब ये राजा का दोष नहीं होता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर जहाँ पे ज्यादा अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई नहीं। अनायास। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। नीम का पेड़ जहां भी लगा देंगे, सबसे हमारे हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है, नीम का पेड़ जहां भी लगा देते हैं उसके नीचे जीव जंतु पेड़ पौधे ऊपर कम होने लगते हैं। हम जो पूजा पाठ भी करते हैं, जो शेष जल बचता है उस पेड़ में डालते हैं, लेकिन उस पेड़ के नीचे जीव जंतु या पेड़ पौधे कम उपज होने लगते हैं। उसी तरीके जो हम कहना नहीं चाहिए, इतिहास को टटोलना नहीं चाहिए। क्या समझे? जैसे कि धृतराष्ट्र जब आए, उन्होंने नहीं चाहा ऐसा, लेकिन मृत्यु दर बढ़ी। हनुमान आए जब, उन्होंने नहीं चाहा ऐसा, मृत्यु दर बढ़ी। फिर आए राजा के रूप में बापू ने नहीं जाना किसी को हत्या कराना, लेकिन मृत्यु दर बढ़ी। फिर आई इंदिरा गांधी, उन्होंने अच्छा करने का सोचा, मृत्यु दर बढ़ी, खुद ही मरी। फिर इस देश में आए नरसिम्हा राव, तो उनके आगे एक इत्तेफाक था, पीवी नरसिम्हा राव लिखा था, लेकिन नरसिम्हा राव जब आए, अयोध्या गोली कांड। फिर मेरे आदरणीय इस ब्रह्मांड में एक विशेष शक्ति के रूप में उभरे हुए हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जब ये आए तो मृत्यु दर बढ़ी, विकास की दर घटी है। तो कुछ स्वर व्यंजन ऐसे हैं, कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि फेस बिजली आती है तो क्या होता है ना। तो देव प्रवृत्ति के देश में जब देव प्रवृत्ति का राजा आया है तब विनाशक क्रियाओं का योग बनता है। ये मैंने मतलब ये 20-25 साल का मेरा रिसर्च है, लेकिन ये 17-16 के बीच में मैं बोलने वाला था, मैंने रोक के रखा, ये कहना उचित नहीं है। और होता क्या, विकास की गति कैसे रुकती है? जो भी स्वर व्यंजन, जो भी जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी स्वर व्यंजन के अंदर फैक्ट्री या जो भी व्यक्ति थे, जो भी चीजें थी, वो 70 साल में जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने कभी छेड़छाड़ नहीं किया। और जब देव प्रवृत्ति का व्यक्ति आया, उसने मतलब सिस्टम को अच्छा करने को सोचा, अनायास बुराई का जन्म होना शुरू हो गया। बात समझ रहे हैं? तो हमारा ये नहीं कहने का मतलब है कि ये बुरे हैं। हमने क्या कहा, जितने भी स्वर व्यंजन हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, उन्हीं स्वर व्यंजनों के अंदर मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी आता है। क्या समझो, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जातियां हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जातियां उन स्वर व्यंजनों में समाहित हैं। क्या समझो? और मैंने क्या कहा, जो 70 सालों में जो राजनीतिक पार्टियां थी, वो धर्म का सहारा कम ले रही थी। जब देव प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़े पद पर आता है और यदि धर्म का सहारा उसने ले लिया, तो पूरी ध्वनि, पूरे सिस्टम अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। आपने देखा होगा, पहाड़ स्थान परिवर्तन किए, ग्लेशियर स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। जितने भी जहां तक नाम लिया जाता वहां मतलब अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। एक ही भय है इस समय, सैटेलाइट स्थान परिवर्तन न करे। ऐसे में इन स्थितियों में जनता और राजा दोनों का भय रहता है। मतलब जनता ऐसी स्थितियों में 3 चीज निश्चित होती हैं, राजा की हार या युद्ध या जनता ध्वस्त। मैं बहुत खुश हूं, किसी न किसी बहाने जनता ध्वस्त हो रही है, राजा शेष बच रहा है, युद्ध बच रहा है। लेकिन हमारे नजर में ये आ रहा है कि जितने भी चीजें स्थान परिवर्तन किए हैं, जो भी पहाड़ पर्वत जब अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो जो भी उपकरण बने हुए रखे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, यदि वो स्थान परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के लोग, पूरे ब्रह्मांड में जो मानव है,
यदि एक ही ग्रह पे केंद्रित होता है वो है सूर्य। यदि एक ही ग्रह में केंद्रित होता है, एक ही ग्रह में केंद्रित होता है तो अनायास मानव में 20% शक्ति बढ़ेगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन इसका कोई निजी ढंग से धर्म नहीं है। इसका पूजा पाठ करने का नियम नहीं। धर्म अच्छी बात है, लेकिन धर्म कब किया जाए उस व्यक्ति के नाम के आधार पर धर्म निश्चित होता है। यहाँ तो जो चाहता करने लगता है। केवल मुस्लिम लीग में एक ही अच्छाई हमने पाई है कि वो चाहे जितनी जातियां हों, लेकिन एक ही समय पर एक स्वर का उच्चारण करते हैं, वो है आ। एक ही स्वर का उच्चारण करते हैं और पूरे विश्व को कब्जे करने के लिए हिंदुस्तान मात्र सूर्य की पूजा करे। सूर्य की पूजा करता है पूरा हिंदुस्तान, तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे मतलब विश्व को कब्जे करने की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि कुछ स्वर व्यंजन ऐसे हैं जो दूसरे व्यंजन या स्वर को नीचा करते हैं, घटाते हैं। और केवल सा ही एक ऐसा शब्द है जो 30 साल का रिसर्च है कि इससे बड़ा कोई भी, जितने भी स्वर व्यंजन हैं उनमें से सर्वशक्तिमान सा है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? और यहाँ जो भी स्थिति भारत की बनती चली जा रही है, मेरे लेख में नहीं बोलना चाहिए। मेरे लेख में जितना भी लेख मैंने लिखा है 14, 15, 16, 99% उतर चुका है। एक ही बात आशंका खा रही है कि मेरे लेख में ये उस समय का दिमाग, उस समय की सोच की थी। ये भी मैंने लिखा है, जितना भी लिखा वो पूरा हुआ। लेकिन बस एक ही चीज की आशंका है कि यदि मतलब जो सैटेलाइट है आपकी और हिंदू धर्म, दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में उलझा दिया करती हैं कि ये कहीं स्थान न परिवर्तन करने लगे। ये यदि स्थान परिवर्तन करती हैं तो महाप्रलय का योग बनता है। और जहां तक जो भी मेरे आवाज सुने या समझे, उसको इस बात को केंद्रित होके केवल सूर्य पूजन का योग करता है। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो सब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। और कुछ स्वर व्यंजन के कॉम्बिनेशन से मानव का विकास होता है। तो सा में आपकी मात्रा का कॉम्बिनेशन विशेष पाया गया है। जिन शब्दों में मुंह ज्यादा खुले उनसे विकास होता है, जिन शब्दों में मुंह ज्यादा ढके उनमें विकास की गति भी। अब एक हकीकत और बोल रहे, अब आपने जैसे मैंने कहा कि जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, देवप्रवत का देश है, बॉम्बे देवप्रवत का प्रदेश है, उत्तराखंड देवप्रवत का प्रदेश है, बात समझो, उत्तरांचल देवप्रवत का प्रदेश है। इन जगहों पे जो राजा का वो होना चाहिए, सा होना चाहिए या आ वाला व्यक्ति होना चाहिए या रा वाला व्यक्ति होना चाहिए या मा वाला व्यक्ति। देवप्रवत के प्रदेश में कुछ स्वर व्यंजन जिनमें कॉम्बिनेशन बहुत है, वो राजा होना चाहिए। और जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, वहां हा होना चाहिए, वहां ना होना चाहिए, वहां भा होना चाहिए। कुल मिला के पूरे ब्रह्मांड का जो सिस्टम है माइनस प्लस से चलता है। मानव केवल मानव जो अपने आप को कमजोर मान रहा है, जो भी पूरे ब्रह्मांड, पूरे हिंदुस्तान का मानव है, जो 20% नीचे गया है, अनायास उसमें 20% की एनर्जी उभरने लगेगी। एक ही स्वर का उच्चारण करे, एक ही स्वर का उच्चारण करे, और वो है सा। अब अपने अपने तरीके से लोग कर सकते हैं, अपने तरीके का मतलब यह है समय को देखते हुए जो भी सूर्य पूजन करना चाहे सूर्य पूजन करें, जो भी सा वाले से नाम आके सा या आ से शुरुआत वाला बिजनेस करें। राजनीतिक पार्टी के जो लोग राजनीति पे भरोसा करते हैं युग के आधार पे, वो सपा से जुड़े, क्या समझो। लेकिन मेरे मुख से ये शोभा नहीं देता सपा बीच में कह देने से। लेकिन ये 2500 साल का रिसर्च है कि जिस समय पूरे मानव धर्म कमजोर पड़ने लगे, एक ही ध्वनि, एक ही स्वर का उच्चारण करता है पूरा हिंदुस्तान,
उसमें महाशक्ति का जन्म होगा। जहां तक मेरा नंबर पहुंच सके, जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम हो, कुछ सहयोग हो सकता है। पुनः मैं कहना चाहता हूं, हर मानव के अंदर एक विशेष शक्ति होती है जो दिखती नहीं है। कुछ स्वर व्यंजनों के कॉम्बिनेशन से मानव के अंदर कुछ % एनर्जी बढ़ाने की कैपेसिटी है। वो मैं करने के लिए तैयार हूं। सादर प्रणाम।